झींगुर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फागवाग नहीं होता क्या? सुनाई नहीं देता। हरिहर, फाग क्या हो? पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो, तुम्हारी आजकल कैसी निभती है? झींगुर, क्या निभती है? नकटा जिया बुरे हवाल। दिनभर कल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को खौर नहीं मिलता। नया घर बना, भेरे और ली है, अब गृह प्रवेश की धूम है। सातों गांव में सुपारी जाएगी। हरिहर, लक्ष्मी मैया आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, पर उसको देखो, धरती पर पैर नहीं रखता। बोलता है तो नंठ ही कर बोलता है। झींगुर, क्यों न नंठे? इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का? पर यार, यह अनीति तो नहीं देखी जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए। यह नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उसकी डींग सुनता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। कल का बानी आज का सेठ चला है हमी से अकरने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कौए हंकाया करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरिहर, कहो तो कुछ उद्योग करो। झींगुर, क्या करोगे? इसी डर से तो वह गाय भैंस नहीं पालता। हरिहर, भेरे तो है। झींगुर, क्या? बगुला मारे पखना हाथ। हरिहर, फिर तुम ही सोचो। झींगुर, ऐसी जुगुत निकालो कि फिर पनपने न पावे। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगीं। वह एक रेहे से है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साझी को देखकर और कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहता, पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरें और लगाएंगे कि वह फिर उठ ही न सकें। पर एक चोर पर आफत आई देख दूसरा चोर उसकी मदद करता है। बुराई से सब घृणा करते हैं, इसलिए बुरों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों से विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पाएगा? घृणा। विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पाएगा? यश। झींगुर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई। उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झींगुर चला तो अकड़ा जाता था। मार लिया दुश्मन को, अब कहा जाता है। दूसरे दिन झींगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों, आज नहीं गए क्या? झींगुर, जा तो रहा हूँ। तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बचिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे से बंधी बंधी मरी जाती है। न घास न चारा, क्या खिलाए? बुद्धू भाव्या, मैं गाय भैंस नहीं रखता। चमारों को जानते हो, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गौएं मार डालीं। न जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस न पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक ही बचिया है, उसका कोई क्या करेगा? जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झींगुर की आंखें खुल गईं। ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी की थी और न किसी को करते देती थी। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह अपनी बचिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई। ब्रह्मभोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करके उहा ही था, क्योंकि रात का भोजन सबेरे मिला कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू, तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बचिया मरी पड़ी है। भले आदमी, उसकी पघिया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झींगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय, मेरी बचिया, चलो जरा देखूं तो। मैंने तो पघिया नहीं लगाई थी। उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया।
तुमने यह पघिया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने जो मैंने उसकी पघिया देखी भी हो। मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झींगुर, जाते न तो पघिया कौन लगा देता? गए होगे, याद न आती होगी। एक ब्राह्मण, मरी तो भेड़ों में ही न। दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पघिया किसी की हो। हरिहर, मैंने कल सानय को इन्हें भेड़ों में बछिया को बांधते देखा था। बुद्धू मुए, हरिहर, तुम नहीं लाठी कंधे पर रखे बछिया को बांध रहे थे। बुद्धू, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बछिया को बांधते देखा था। हरिहर, तो मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई? तुमने नहीं बांधी? नहीं सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा। गोहत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ हंसी ठट्ठा है। झींगुर, महाराज, कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है? हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। झींगुर, हाँ, गऊओं को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण, शास्त्रों में इसे महापाप कहा है। गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झींगुर, हाँ, फिर गऊ तो ठहरी ही, इसी से न इनका मान होता है। जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज, चूक हो गई। कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खरा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मरी जा रही है। झींगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूँ, मैंने बछिया नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे? फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थस्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गौओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बधिया बैठ गई। रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं हो सकी। न कहीं अपील, न कहीं फरियाद। बेचारे को यह दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़े ईश्वर को सौंपी। लड़के छोड़े थे। स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुँह छिपाए हुए कहता, गाय की बाछी दिया बनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता, वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वही पड़े रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था। भोजन भी इससे कुछ ही अच्छा मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की। विशेष करके जब कोई कर्कशा यह व्यंग्य कर देती थी कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे हार्दिक वेदना होती थी। पर करे क्या? 2 महीने के बाद वह घर लौटा। बार भरे हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थयात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था। गडरियों को कौन महाजन क्रय दे? भेड़ों का भरोसा क्या? कभी कभी रोग फैलता है तो रात भर में दलकादल साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं। एक तेली राजी भी हुआ तो 2 रुपए ब्याज पर। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी। इधर 2 महीनों में कितनी ही भेड़ें चोरी चली गई थीं। लड़के चराने ले जाते थे। दूसरे गांव वाले चुपके से 1-2 भेड़ें किसी खेत या घर में छिपा देते और पीछे मारकर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो पकड़ न सकते, और जो देख भी लेते तो लड़े क्यों कर। सारा गार एक हो जाता। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी न रहेंगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचर को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ बेच डालीं। 500 रुपए हाथ लगे। उसमें से 200 रुपए लेकर तीर्थयात्रा करने गया। शेष रुपए ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल हुई कि जगहट हो जाने के कारण रुपए बच गए। सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झींगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित्त से निवृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झींगुर के पास कुछ था,
न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता। सन की कल बंद हो जाने के कारण हिंगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे। हिंगुर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा, कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो हिंगुर को देखा। राम राम हुई। आइंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय हिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे न? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? हिंगुर, में तो एक जून चबैना कर लेता हूँ। इस जून सत्तू पर काट देता हूँ। कौन झनन करे? बुद्धू, इधर उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई है, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेता आया हूँ। घर ही पिसवा लिया था। यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंधे लेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटियां सेंको, मैं बना दूंगा। झींगुर, तवा भी तो नहीं है। बुद्ध, तवे बहुत है। यही गारे का तसला मांझे लेता हूँ। आग जली, आटा गूंधा गया। झींगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई। बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई। फिर चिलम भरी गई। दोनों आदमी पत्थर की सिलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊँग में आग मैंने लगाई थी। झींगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद हिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए।